इस वीडियो में मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। जो अल्लाह का हुक्म है वही हुक्म है, जिस चीज से मना किया गया है वो मना किया गया है और आप हसूल बरकत के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। आपका सारे का सारा उम्रा इसके सामने जाया हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, वहां जाके वो ज़ाहिर इबादत करते हैं, लेकिन वहां पे जिस तरह इबादत के दर्जात बहुत ज्यादा है ना, खाना काबा में एक नफल पढ़ने का सवाब 1,00,000 नफल पढ़ने के बराबर हो जाता है। यानी एक नेकी का अजर 1,00,000 गुना तक बढ़ जाता है। और अगर आप मदीने में चले जाते हैं तो मदीने में एक नेकी का अजर 50,000 नेकियों के बराबर हो जाता है, यानी 50,000 गुना तक बढ़ जाता है। तो यकीन रखें कि वहां पर अगर खुदा ना खास्ता कोई आप गुनाह कर लेते हैं ना, तो उस गुनाह का वबाल वो भी उतना ही गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर आप रमजान में जा रहे हैं, रमजान मुबारक के महीने में, जिस महीने में इबादत 70 गुना तक बढ़ जाती हैं, अगर इन दिनों में जाके इन मुकद्दस तरीन और कीमती तरीन लम्हात में आपसे कोई गलती, कोई आपसे कोताही हो जाती है, तो उसका वबाल, उसकी सजा, उसका गुनाह भी मक्के में 1,00,000 गुना और मदीने में 50,000 गुना तक ज्यादा हो जाता है। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसे एक गुनाह, एक ऐसे जुल्म, एक ऐसी ज्यादती के बारे में बताने लगा हूं कि इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हमारे लोग ना अपनी अकीदत में, अपनी मोहब्बत में, कोई बरकत के हसूल के लिए, ये माइंड सेट है हमारे लोगों का, वो समझते हैं अगर हम ये काम कर लेंगे ना तो ये चीज हमारे लिए बरकत की वजह बन जाएगी, ये हमारी अकीदत और मोहब्बत का तकाजा है शायद। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वहां जाके 2+2=4 के कानून और कायदे के मुताबिक ही रहना है। जो अल्लाह का हुक्म है वही हुक्म है, जिस चीज से मना किया गया है वो मना किया गया है। आपने कोई भी काम, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जो आपके अपने फहम, आपके अपने जहन के मुताबिक ने की है और आप हसूल बरकत के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है जो आप वहां पे कर रहे हैं। ये इतना बड़ा गुनाह है कि आपका सारे का सारा उम्रा, आपके सारे के सारे जिक्र, अज़कार, इबादत इसके सामने जाया हो जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है और इंतहाई माजरत के साथ मैंने खवातीन को यह काम करते वहां देखा है। मैंने इसको इतना बड़ा गुनाह समझा, मैंने इसको इतना बड़ा जुर्म समझा कि मैं अंदर से डर गया और एक दफा तो मैं कांप गया कि यार ये खातून जो ये कर रही है, ये क्यों कर रही है? शायद वो कोई बरकत के लिए, हसूल बरकत के लिए, या पता नहीं उसके ज़हन में क्या था, या शायद हम पाकिस्तान में रहते हुए खुद हमारे गुनाह हमारी नजर में हमारे डिफाइन शुदा होते हैं और नेकियां और सवाब और बरकत के हसूल के लिए बहुत सारे काम वो हमारे अपने डिवाइस शुदा है। हम अपने ज़हन से सोचते हैं, खुद प्लान करते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं, पता ही नहीं कि अल्लाह का हुक्म क्या है। खैर, वो कौन सा ऐसा काम था, वो कौन सा ऐसा जुर्म था, वो कौन सा ऐसा गुनाह था जो कि एक खातून को करते हुए मैंने खुद देखा जब मैं हतीम में खड़ा था। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन क्योंकि ये गुनाह सवाब की बात हो रही है, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। माफी चाहता हूं, आप मेरी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मेरी इन बातों को रिजेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये बातें सोच रहा हूं मक्के में और मदीने में और वहां के लोगों में और वहां के माहौल में और वहां के एनवायरनमेंट में, जब पाकिस्तान से लोग लाखों रुपया खर्च करके उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं, वो मक्का में खड़े हैं, वो मताफ में खड़े हैं, वो खाना काबा के सेन में खड़े हैं, वो हतीम में खड़े हैं, वो सफा मरवा कर रहे हैं और नेकियां कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। मैं ऐसे नेगेटिव माइंडेड आदमी हूं कि मैं ये गलत बातें सोच के आपको बता रहा हूं। भाई ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, इन चीजों के बारे में मैंने अपने कानों से सुना है जी। तो आप ये ना समझें कि मैं गलत सोच रहा हूं, मैं आपको गलत बता रहा हूं, मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूं। नहीं, मैं ये आपके सामने अपना जाती एक्सपीरियंस शेयर करवा रहा हूं। मैं आपके सामने एक अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट हैंड मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, मैं वो ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां जाके ये करेंगे, लेकिन मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं ताकि आपको वहां जाके जब इन सिचुएशन का सामना करना पड़े ना, तो फिर आपने ये नहीं करना, बचना है। जो लोग वहां पे ये करते हैं ना, वो भी आप जैसे इंसान है, वो भी मेरे जैसे इंसान है, वो भी यहाँ से पैसा खर्च करके गए हैं, वो भी इबादत की नीयत से गए हैं, वो भी उम्रा और हज के लिए वहां पे गए हैं, वो भी ज़ियारत के लिए गए हैं। उनको भी पता है कि मक्के में 1,00,000 गुना तक नेकी का अजर है, उनको भी पता है कि मदीने में 50,000 गुना तक नेकियों का अजर है। लेकिन अगर उनसे अपने बशरी तकाजों के तहत, अपनी बशरी कमजोरियों की वजह से ये कुछ गुनाह, ये कुछ गलतियां सरजद हो रही है ना, तो मेरे भाई आप कोशिश करें कि इनको अवॉइड करें। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि सारे के सारे लोग वहां जाके ये करते हैं, लेकिन
बल्कि इस वीडियो में ये बताने का मकसद ये है कि वहां पर ये सारे मौके होते हैं। आपने अपने आप को फोकस्ड रखना है अपने उस मिशन के ऊपर जिस मिशन पर आप आए हैं। पैसे खर्च किए, मुसाफिर बने, घर बार छोड़ा और वहां पे जाके आपने अपने आप को मुशक्कत में डाला। इसलिए नहीं कि गुनाह कर लें, इसलिए नहीं कि अपने अमाल बर्बाद कर लें, इसलिए नहीं कि आप वहां पे जाके गुनाहों का बोझ बढ़वा लें, बल्कि इसलिए कि जो गलतियां, जो कोताहियां हमारी पिछली जिंदगी में हुई है ना, वो माफ करवा लें। इसलिए कि अल्लाह ताला के साथ एक डायरेक्ट लिंक आपका बन जाए। इसलिए कि आप वहां पे जाके अपनी कुछ इबादत में इजाफा कर लें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, अल्लाह को तलाश करें। जो बंदा सिर्फ इबादत के लिए खाना काबा जाता है ना, उसे इबादत करने का खूब मौका मिलता है। लेकिन जो बंदा अल्लाह की तलाश में जाता है, जो बंदा अल्लाह के हसूल के लिए जाता है, तो अल्लाह की तलाश में लग जाता है, आप यकीन करें उसे अल्लाह मिल जाता है। मैं आपको वापस उस चीज की तरफ लेके आता हूं कि कौन से गुनाह हैं जो वहां पे हो सकते हैं, जिसके मौके होते हैं, आपको उनसे बचना है। और उसके बाद मैं आपको वो सबसे बड़ा जुर्म, जो मेरी नजर में बहुत बड़ा जुर्म है, जो मेरी नजर में बहुत सख्त गुनाह है, जो मेरी नजर में आपकी उम्र के सारे सफर को बर्बाद कर सकता है, उसके बारे में बताऊंगा, जो मैंने अपनी आंखों से उस खातून को करते देखा था। देखिए, एक तो जब आप पाकिस्तान से जाएंगे ना, तो पाकिस्तान में हम रहते हैं अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, हमारा एक महदूद सा इंटरेक्शन होता है, हम एक ही जैसे लोग हैं सारे के सारे। लेकिन जब आप जद्दा उतरते हैं, आप मक्का पहुंच जाते हैं ना, जब आप खाना काबा के हरम में मक्का में आते हैं, जब उम्रा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं। वहां पे तुर्क भी हैं, ईरानी भी हैं, अफगानी भी हैं, पख्तून भी हैं, मलेशियन भी हैं, जापानी भी हैं, अंग्रेज भी हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, इंग्लैंड वाले भी हो सकते हैं, अरब हैं। अरब तो बहुत सारे ममालिक है ना, इराक से आगे, शाम से आगे, लबनान से आगे, फलस्तीन के आगे, मतलब ये सारे के सारे लोग वहां पे इकट्ठे हैं। आपको मौका मिल रहा है सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन का। आपको एक बात बताऊं, जब आप उम्रा करने के लिए जाते हैं ना, तो खवातीन जो है ना, हमारे पाकिस्तान में तो चेहरे का वेल करती है, नकाब करती है, सारी नहीं करती लेकिन अक्सर करती हैं। अरब खवातीन नॉर्मल हालात में भी चेहरे का पर्दा नहीं करती, मोस्टली, ज्यादातर, सारे के सारे नहीं। सऊदी खवातीन जो है वो पर्दे के हवाले से बहुत सख्त है, उनका पर्दा होता है वैसा ही होता है जैसे हमारे पाकिस्तान में चेहरे का पूरे का पूरा वेल होता है, और हाथ में भी उनके ग्लव्स होते हैं, दस्ताने होते हैं। लेकिन अमूमन अरब के उलमा ने फतवा दिया है कि चेहरे का पर्दा लाजमी नहीं है। इसलिए बहुत सारी अरब खवातीन, बहुत सारी मुसलमान खवातीन चेहरे का पर्दा नहीं करती, चेहरा उनका खुला होता है। लेकिन आप अगर मर्द हैं, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आपने किसी नामहरम खातून के चेहरे को नहीं देखना। एक नजर पड़ गई मजबूरन, गलती से, अचानक, आपने फौरन नजर हटानी है। ठीक, ये तो आम सिचुएशन, आम रूटीन की बात बता रहा हूं ना। उम्रे के दौरान तो खवातीन के लिए अल्लाह का हुक्म है कि वो चेहरा नहीं छुपाएंगी जी। जब उम्रे में आना है ना, खवातीन ने एहराम बांध के उम्रे की नियत कर लेनी है, तो उनके चेहरे ओपन होते हैं। और बहुत सारी खवातीन, बल्कि बहुत सारी नहीं, मेजॉरिटी खवातीन की वो होती है जिनके चेहरे ओपन होते हैं। बहुत कम खवातीन वो होती हैं, और पाकिस्तानी जिन्होंने इज्तिहाद किया होता है, जो किसी भी सूरत में या उम्रे की हालत में भी अपने चेहरे को अनवेल नहीं करना चाहती। वो क्या करती हैं, वो एक पी कैप पहन लेती हैं ऐसे, और इस पी कैप के आगे इस तरह ना वो कपड़ा लटका लेती हैं, इससे उनका चेहरा नजर नहीं आता। असल में खवातीन के लिए ना वो शर्त यह है कि चेहरा उनका ओपन होगा और कोई कपड़ा उनके चेहरे को टच नहीं करेगा, ये उम्र की शर्त है। ठीक है, अब खवातीन अपने चेहरे को कपड़ा टच नहीं करवाती, वो पी कैप पहन लेती हैं और आगे से ऐसे कपड़ा लटका लेती हैं। इससे वो उम्र की शर्त पूरी हो जाती है और पर्दा भी उनका कायम रहता है। लेकिन ये थोड़ी खवातीन होती हैं जो ऐसे करती हैं, ज्यादातर खवातीन ऐसे नहीं करती। तो वहां पे मर्दों के ऊपर बहुत भारी जो जिम्मेदारी होती है ना, मैं कहता हूं बहुत बड़ा बोझ जो होता है, वो ये होता है कि नामहरम औरत के चेहरे को देखने से बचना है। और जब आपको वहां पे सारे मुल्कों की खवातीन मिल रही हैं, सारे अरब, नॉन अरब और इंग्लिश, अंग्रेज, सारे मुल्कों की खवातीन, तो और जब उनके चेहरे भी खुले हुए, और उम्रे के दौरान, तवाफ के दौरान, सफा मरवा के दौरान तो अल्लाह का हुक्म है कि खवातीन चेहरे के साथ पर्दा, कपड़ा टच नहीं करवाएंगी। तो मर्दों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो नामहरम खवातीन के जो पर्दे के उन तकाजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन वहां पे जब आप चले गए ना, तो वहां पे आपका अजर और आपका गुनाह लाखों गुना बढ़ जाएगा मक्के में। तो आपने कोशिश करनी है कि एक तो इससे बचना है, और इसका मौका बहुत ज्यादा होता है। क्यों? पूरी दुनिया की खवातीन आई हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, ज़ारा हर बंदे की अपनी सोच है।
कुछ खवातीन अपने चेहरे को छुपाती हैं, कुछ नहीं छुपाती। तो अब हुक्म तो मर्दों के लिए है, तो आपने ये करना है, आपने अपने आप को इस गुनाह से बचाना है, ठीक है, अपनी नजर की हिफाजत करनी है। अब ये तो नजर की हिफाजत वाला मामला हो गया ना, जो मैंने ऐसे बाय द वे बीच में आपके ऐड कर दिया। असल गुनाह जो मैंने वहां पे एक खातून को करते देखा है अपनी आंखों से, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। मैं हतीम में खड़ा था। हतीम में जब आप एंटर होते हैं ना, तो आपके सामने मिजाब रहमत है। मिजाब रहमत के पीछे मैं पीछे दीवार के करीब खड़ा था और मैं लेफ्ट साइड पे था। अब लेफ्ट साइड मेरी कौन सी बनती है? लेफ्ट साइड मेरी बन रही थी खाना काबा के दरवाजे की तरफ, जिधर मकाम इब्राहिम है, इस तरफ। अब इस तरफ मैं खड़ा हूं और खाना काबा मेरे सामने है। मैंने देखा एक खातून है, वो खाना काबा के गिलाफ को पकड़ के ना दुआ कर रही है। सारे लोग जाते हैं, उनको शौक होता है, जौक होता है, दिल करता है खाना काबा के गिलाफ को पकड़े, मुल्तजम से लिपट के दुआ करें, खाना काबा के गिलाफ से लिपट के अल्लाह से दुआ करें। वो खातून भी खाना काबा के गिलाफ को पकड़ के उससे लिपट के दुआ कर रही थी। लेकिन मैंने देखा उसका जो हाथ है ना, उसने अपने दाएं हाथ की जो शहादत की उंगली है ना, उससे मुझे नहीं पता कैसे खाना काबा को जो गिलाफ है ना, उसके एक धागे को तोड़ा, अपनी इस उंगली के गिर लपेटा और झटका देके तोड़ लिया। एक धागा तोड़ के ना उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा और फिर अपनी उसी उंगली से ना खाना काबा के गिलाफ के दूसरे धागे को ऐसे लपेटा दिया और उसको भी तोड़ा। अब मैं देख के ना एक लम्हे के लिए तो डर गया कि ये खातून क्या कर रही है, खाना काबा के गिलाफ के साथ लिपट के दुआ कर रही है, साथ में खाना काबा के गिलाफ के धागे तोड़ रही है। मुझे लगा कि मेरा ख्याल था कि यार ये कितना सख्त गुनाह है, ये कितना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला के घर और उस घर के ऊपर जो अल्लाह ताला के ये खाना काबा के ऊपर जो पर्दा है, इसको तोड़ा जाए इस तरह। फिर धागा एक टूटेगा तो दूसरा धागा टूटेगा तो तीसरा टूटेगा। अगर ये सारे मुसलमान, या सारे नहीं, चंद एक इस तरह करेंगे तो खाना काबा के गिलाफ को धागे तोड़ तोड़ के तो ये खराब कर देंगे। खैर वो खातून जो है ना, 2 धागे तोड़कर भी बाज नहीं आई, उसने तीसरा धागा तोड़ा। पर इस तरह ना वो पता नहीं कितने के धागे इकट्ठा करनी चाह रही थी। उसका ख्याल था कि शायद किसी की नजर उसके ऊपर नहीं है। अब मैंने उसे देख लिया था, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, ना मुझे अरबी आती थी, ना मैं कुछ शाउट कर सकता था, ना मैं शुरते को मुखातब कर सकता था। अब मैं सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है कि अचानक एक जो शुरता खड़ा था ना वहां पे, आपको पता ड्यूटी होती है वहां पे, उस शुरते की नजर पड़ गई उस खातून के ऊपर। उसने जोर से शाउट किया, हाजन। अब औरत भी एकदम अलर्ट हुई, डर भी गई। उस शुरते ने आगे बढ़ के ना उस औरत के हाथ से वो खाना काबा के गिलाफ के धागे छीन लिए, झपटे। खातून ने धागे तो उस शुरते के हवाले कर दिए, लेकिन वहां से एकदम ऐसे फरार हो गई, ऐसे गायब हुई ना, क्योंकि रश बहुत ज्यादा था, वो रश में निकल गई। शुरते ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, शुरता उसके पीछे नहीं गया, उन्होंने भी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। और वो खातून भी खौफसदा हो गई, डर गई, तेजी से उस रश में, क्योंकि वहां पे रश भी बहुत ज्यादा होता है, मकाम इब्राहिम की तरफ वो गायब हो गई। उस शुरते ने अपने साथी दूसरे शुरते को बुलाया, उसे वो धागे दिखाए और फिर उन्होंने आपस में कोई बात की होगी, ना उनकी आवाज मुझ तक पहुंची, और ना अगर आवाज उनकी पहुंच भी जाती ना तो मुझे कौन सा अरबी समझ आनी थी। खैर मुझे लगा कि यार ये खातून जो है वो हो सकता है बुरी नीयत से तो नहीं, वो तो अपनी अकीदत में, अपनी मोहब्बत में, पता नहीं वो ये धागे क्यों लेके जाना चाह रही थी कि घर में शायद इससे बरकत होगी, क्या तबर्रुक के तौर पर लेके जाना चाह रही थी। यार इनके अपने ख्यालात हैं, अपनी सोच है, अपनी अकीदत है, अपना एतकाद है, अपना ही इनका इज्तिहाद है। मुझे लगा कि खाना काबा के गिलाफ के धागे को तोड़ना ये कौन सी मजबूरी है, ये क्यों करते हैं लोग ऐसे। आप वहां पे गए इबादत करने के लिए, आप इसलिए वहां पे नहीं गए कि आप धागे खाना काबा के गिलाफ के तोड़े और अपने उम्रे के अजर को जाया कर ले, आप अपने नेक अमाल को बर्बाद कर ले। अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्या अताब आ सकता है, ये कितना बड़ा गुनाह हो सकता है, मैं कोई फतवा नहीं दे सकता, लेकिन ये मेरा जाती ख्याल है कि ये इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि आपका उम्रा जिससे जाया हो जाए, आपकी नेकियां बर्बाद हो जाए, आप वहां पे गुस्ताखी के मुर्तकिब हो जाए। अगर आप वहां पे जाएं, आप अपनी अकीदत में, आप अपने एतकाद में, आप अपनी मोहब्बत में जितने भी मुखलिस क्यों नहीं है, रूल को फॉलो करें, कवानीन को फॉलो करें, और किसी भी सूरत में ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होना कि जिसको आप ये समझें कि ये इबादत है, आपकी अकीदत है, आपकी मोहब्बत है, और खाना काबा के खिलाफ का कोई धागा तोड़ के हसूल बरकत के लिए आप ले आएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि आप अपने अमाल ही बर्बाद करवा लेंगे। आप वहां जाएं, जरूर जाएं, अल्लाह आपको लेके जाए, लेकिन कानून को फॉलो करना है। जो अल्लाह ने कवानीन आपके ऊपर
लगा दिए, आपने उन कवानीन को भी फॉलो करना है। और जो सऊदी गवर्नमेंट ने कवानीन बना दिए, जो रूल, जो कायदे, जो असूल और ज़वाबित तय कर दिए ना, आपने उनको भी फॉलो करना है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो का मकसद आपको समझ आ गया होगा। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।